हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और अभी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमें बच्चों को घर पे ही एंटरटेन करना पड़ता है, उन्हें बिजी रखना पड़ता है। और बच्चों में ऐसा होता है कि वो कितने भी उनके पास टॉयज़ हो, किसी भी टॉयज़ को 2 या 3 दिन के बाद नहीं खेलते हैं, वो बोर हो जाते हैं, उन्हें नया कुछ चाहिए। इनफैक्ट गेम्स भी उन्हें नए नए गेम्स चाहिए, तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो उसके लिए ही आज का वीडियो है। मैं आपको कुछ गेम्स के आइडियाज़ दूंगी कि किस तरह से आप बच्चों को एंटरटेन भी कर सकते हैं, उन्हें बिजी भी रख सकते हैं, इनके साथ ही उनकी स्टडी भी इस गेम्स के साथ हो जाएगी। मतलब उनकी थिंकिंग पावर, जो उनकी लॉजिकल पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसी के लिए हमारा जो फर्स्ट गेम है वो वर्ड गेम क्या है उसके बारे में बताती हूँ। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में खेल सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। लाइक फर्स्ट है, आपको कोई भी वर्ड बोलना है, आप बच्चे के साथ खेलें ये गेम। इनफैक्ट आप रिटर्न में भी खेल सकते हैं। लाइक बच्चों को आपने दे दिया तो वो राइट करके बता देंगे। और ऑरल कैसे खेलना है बताती हूँ। लाइक आपने फर्स्ट आपने कोई लेटर लिया, आपने बोला डॉग, तो डॉग एंड हो रहा है जी से, तो बच्चे को ग साउंड कैच करना है। मतलब उसका यहाँ पे वो सोचेगा कि डॉग ग, यानी कि हमारा जो स्पेलिंग है वो किससे एंड हो रही, ग। तो ग से हमें नया वर्ड बनाना, तो बच्चा बनाएगा कुछ भी। लाइक गर्ल बनाया उसने, तो फिर से टर्न आप पे आ जाएगा ले से आपको न्यू स्पेलिंग लिखनी है। तो ये हो गया इंग्लिश में सिंपल वाला गेम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टफ दे देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में। जैसे आपने बोला डॉग, तो ग से बच्चे को स्टार्ट नहीं करना है। जो नेक्स्ट स्पेलिंग होगी उसमें ग साउंड आएगा, लेकिन मिडल में आएगा या फिर एंडिंग में आएगा। जैसे उसने साउंड कैच करे, वो सोचेगा कि ग किस में आ रहा है। लाइक वो लिखेगा मैंगो। ये रिटर्न में भी हो सकता है, ऑरल में भी हो सकता है, वो बता दिया मैंने आपको, क्योंकि इसमें ग आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। तो इसमें इसको थोड़ा सा, ये फर्स्ट लेवल है गेम का, ये सेकंड लेवल है, मतलब वो और ज़्यादा सोचेगा। अब यहाँ पे एंड हो रहा है ये ओ से। अब बच्चे को ये सोचना है कि ओ कौन सी स्पेलिंग में आता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, मिडल में या एंडिंग में। तो फिर वो हो सकता है लिख दे नो, क्योंकि नो में ओ आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से गेम कंटिन्यू चलता रहेगा। और सेम आप ऐसा हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में करने के लिए जैसे आपने लिखा, फर्स्ट आपने बोला कमरा। अब बच्चे को र से कुछ नया वर्ड बनाना है। लाइक उसने बनाया रोना, एक अंताक्षरी की तरह हो जाएगा। फिर नए से कुछ नया वर्ड आप बनाओगे, या जो भी जितने 3-4 लोग अगर खेल रहे हैं, तो ऐसे 1 बाय 1 ऐसे चलता जाएगा। लाइक नाम। तो इस तरह से गेम हमारा कंटिन्यू चलेगा। सेम कॉन्सेप्ट इसका जो सेकंड लेवल है उसमें ये होगा। लाइक अगर उसने कमरा लिखा है, तो आपको वो वर्ड बताना है या वो वर्ड बोलना है जिसमें र स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, चाहे एंडिंग में आ रहा हो चाहे कहीं पे भी, पर स्टार्टिंग में नहीं। तो सपोज आपने लिखा कमर, अगेन र वर्ड आ जाएगा। तो आपको फिर से सोचना है कि अभी कौन सा वर्ड इसके बाद हमारा जिसमें र हमारा बीच में आए, स्टार्टिंग में नहीं आए। और इस तरह से आप लिख सकते हैं लाइक घर, शरबत। तो इस तरह से गेम कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वर्ड गेम का। तो इससे बच्चे की थिंकिंग पावर भी इंक्रीज होएगी और उसको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। सेकंड गेम जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बॉक्स गेम। आपको एक बॉक्स बनाना है। आप इसके लिए मैथमेटिक्स वाली जो नोटबुक होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से बॉक्स बना दें और उसमें आपको बच्चे को कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर लिखने के लिए बोलना है। लाइक आप फर्स्ट जो प्लेयर है वो और सेकंड प्लेयर, यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट्स बना देंगे। फर्स्ट प्लेयर ने लिखा ए, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर ने ए लिखा। ए की स्पेलिंग होती है, मतलब हमें वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन हर प्लेयर को एक बार में सिर्फ ए की लेटर लिखना है। तो यहाँ पे इसने ए लिखा तो इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अब प्लेयर का टर्न आया, सेकंड प्लेयर का। सपोज उसने ए के साथ एन लिख दिया, तो उसके 2 पॉइंट्स बन गए, क्योंकि एन। वापस फर्स्ट प्लेयर का जब टर्न आएगा तो उसने डी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, एंड। तो यहाँ पे इसके कितने स्पेलिंग का नंबर हुआ है, 1 2 3। तो इस तरह से स्पेलिंग्स बनती जाएगी। सपोज यहाँ पे बच्चे ने, मतलब सेकंड प्लेयर ने लिख दिया नो, तो ये बन गया 2। अब यहाँ पे इसने लिख दिया डी, तो ये बन गया 3 लेटर्स वर्ड। तो इसी तरह से बहुत सारे स्पेलिंग्स बन जाएगी और बच्चा स्पेलिंग्स लर्न करना भी सीख जाएगा।
इसी तरह से काउंटिंग में टर्न आता है। ये गेम ऑरली खेलना है। इसमें एक जने को हिंदी में काउंटिंग बोलनी है और दूसरे को इंग्लिश में, मतलब अल्टरनेट होएगा। अगर 2 जने 3 जने, इसमें 3-4 जने होंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। लाइक अगर एक ने बोला है 1 तो दूसरे को 2 बोलना है, फिर 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से जितने जने होंगे वो बच्चा बोलता जाएगा। और जैसे ही किसी ने सेम बोल दिया, लाइक इंग्लिश में अगर एक ने बोला है दूसरे ने भी इंग्लिश में बोल दिया, तो वो आउट हो जाएगा। तो ये गेम, इसके साथ ही हम इसमें नंबर स्किप करना या इवन वाला कॉन्सेप्ट या ऑड वाला कॉन्सेप्ट, लाइक इवन है तो एक ने 2 बोला है तो दूसरे को 4 बोलना है, 6 बोलना है। या फिर इसको और कॉम्प्लेक्स करें तो एक ने 2 बोला है तो दूसरे को 4 बोलना है, उसके बाद 6 बोलेंगे, फिर 8 बोलेंगे। इसी तरह से आप ऑड नंबर वाला भी कर सकते हैं, 1, 3, 5 या 1, 3, 5, इस तरह से। और स्किप में आप ये सेट कर सकते हैं कि 2 नंबर स्किप करने, 3 नंबर स्किप करने। तो आप इसमें सिंपल वाला रख लें कि इंग्लिश वाला, लाइक जिससे बच्चे को मल्टीप्लाई वाली टेबल भी लर्न हो जाएगी। लाइक आपने 2 नंबर स्किप करना बोल दिया, तो एक ने अगर 0 बोला है तो 2 नंबर वो स्किप करके 3 बोलेगा, फिर 2 नंबर स्किप करके 6 बोलेगा। तो इस तरह से आप गेम खेल सकते हैं। इसके बाद आता है 4th नंबर पे हमारा, आप सिंपल ब्लड रिलेशन वाले गेम खेल सकते हैं बच्चों के साथ। आप उनसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बहुत सिंपल से आपको क्वेश्चंस पूछने, लाइक आपकी मम्मा का बेटा आपके क्या लगता है। तो सोचेगा कि मेरी मम्मा का बेटा, यानी कि वो खुद। या आप ऐसे बोल सकते हैं आपकी मम्मा की सिस्टर आपकी क्या लगती है, आपकी मम्मा का ब्रदर आपके क्या लगता है, आपके पापा का ब्रदर क्या लगता है। तो ऐसे सिंपल ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आप उनको पूछ सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर पे आता है हमारा एक और गेम, सर्च स्पेलिंग्स। इसमें आपको क्या करना है, आप बच्चे को छोटा सा पैराग्राफ पढ़ाएं, लाइक 3-4 लाइंस का पैराग्राफ पढ़ाएं, या बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, वो कितने एज का उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर 5-6 ईयर्स का है तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ उसको पढ़ाएं और उसके बाद उसको सर्च करने के लिए स्पेलिंग्स बोलें। लाइक इसमें बोलें फटाफट की लाइन सर्च करो, तो बच्चा ढूंढेगा, रीड करेगा, फिर उसको फाइंड आउट होएगा। या फिर उसको पूछे किंग, मतलब इस तरह से आप वर्ड्स उनको सर्च करने के लिए बोलें, तो उनकी कहीं ना कहीं वो स्पेलिंग्स भी फाइंड आउट कर पाएंगे और वो सुन के कोशिश करेंगे कि उसकी स्पेलिंग कैसे बनाती है। लाइक किंग, तो अब वो सोचेगा बच्चा कि किंग कैसे स्टार्ट हो रहा है, गए लास्ट साउंड आ रहा है, और वो उसको फाइंड आउट करेगा कि कहाँ पे है। इसके साथ ही आप बच्चों को स्टोरी रीड करने के लिए भी इनकरेज कर सकते हैं। और आप जैसे उनको एक और है तरीका है कि आप उनको बोलें कि इसमें से टी लेटर से स्टार्ट होने वाली 10 स्पेलिंग्स आप फाइंड आउट करके लिखो। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 3 लेटर्स की स्पेलिंग, जी कोई भी ऐसी स्पेलिंग जिसमें 3 लेटर्स है, लाइक यू, हर, तो वो बच्चा फाइंड आउट करेगा और वो लिखेगा, तो स्मॉल स्पेलिंग्स उसके पास आ जाएगी। तो इसी तरह से आप इसमें वेरिएशन डाल सकते हैं। इसके बाद आता है ड्राइंग। कई बार बच्चा बोर हो जाते हैं, नहीं करते, तो आप उन्हें ना करें कि ड्राइंग करें, आप खुद ड्रॉ करने लगे कोई चीज़ें, कुछ कलरिंग करने लगे, उनके कलर्स यूज़ करें, तो आपको देख के वो खुद ही उनका मन हो जाएगा कि चलो मम्मा हम आपके साथ करते हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा बच्चों के साथ जब आप ये सब एक्टिविटी करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है कटिंग, पेपर कटिंग, ऑब्जेक्ट कटिंग। जैसे यहाँ तो आप न्यूज़पेपर की कटिंग दे सकते हैं, उसमें से आप बता सकते हैं कि चलो इस वाली पिक्चर को कट करो, तो बच्चा कट करना सीखेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो आप सीज़र यूज़ कर रहे हैं वो शार्प ना हो। बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट वाली सीज़र होती है वो आप यूज़ करें। और आप सिंपली बच्चों को, जैसे आपने कुछ भी पेपर ले लिया, उस पर आपने सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, उन बच्चों को बोला कि आप इनको कट करके बताओ। तो इससे बच्चे की जो एफिशिएंसी है कि किस तरह से उसको लाइन से कट करना है वो भी इंक्रीज़ होएगी, अच्छे से वो देख के अच्छे से कट कर पाएगा। तो सिंपल आप चीज़ें दें, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स दें कि वो किस तरह से पिक्चर्स को कट करता है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने पेपर दे दिया, उसको एक स्क्रिप्ट दे दी, अब आप उसको बोल रहे हो कि इसको छोटी कटिंग करके बताओ, स्मॉल पीसेज में कट करो। तो हो सकता है पहले वो इतना बड़ा कट करेगा, फिर उसको और इंक्रीज करें कि स्मॉल कटिंग करें। लेकिन ये सब आपको अपने बच्चे के लेवल, लाइक अगर वो बच्चा कर पा रहा है, क्योंकि हर्ट ना हो जाए, सीज़र उतनी शार्प नहीं होनी चाहिए, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली सीज़र होती है उससे बच्चों को नहीं लगता है। तो उसके आप बच्चे के अकॉर्डिंग कि आपका बच्चा कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये स्किप कर सकते हैं। और हमेशा ये वाला काम जब भी कराएं अपने सामने ही कराएं। एक और इंटरेस्टिंग गेम है, आप इस तरह से बच्चों को डॉट्स बना के दे दें, और हर बच्चे का, मतलब अगर आप 2 लोग खेल रहे हैं तो एक का टर्न एक लाइन बनाने का आएगा, मतलब उसको 2 लाइंस ज्वाइंट करनी है,
और जब उसका स्क्वायर बन जाएगा, मतलब पूरा पेक हो जाएगा, तो उसका घर बन जाएगा। तो वो लिख सकता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा टर्न है तो मैंने ये लाइन 2 डॉट्स यहाँ पे जॉइंट कर दिए। फिर एक और किसी का टर्न आया, उसने ये लाइन जॉइंट कर दी। फिर एक और टर्न आया मेरा, तो मैंने ये वाली लाइन जॉइंट कर ली। अब जिसका भी नेक्स्ट टर्न है वो क्या करेगा, यहाँ पे ये 2 डॉट्स को जॉइन कर लेगा। उससे क्या होगा, ये पैक हो गया, तो ये उसका घर बन गया और वो यहाँ पे लिख देगा। सपोज़ आरव मेरे बेटे का नाम है, तो उसने बनाया, तो उसने अपना घर बना दिया। अब उसकी जब भी आपका घर बन जाएगा, आपके पास एक चांस और आएगी कि आप एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से ये गेम चलता रहेगा कि आपको कैसे कैसे बनाना है, बच्चा सोचेगा कैसे बनाना है उसको, तो ये गेम कंटिन्यू चलता रहेगा। ये गेम तो आपने बचपन में खेला भी होगा, जब आपको नेम प्लेस थिंग, इसको हिंदी में भी खेल सकते हैं, नाम जगह वस्तु। तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी एक लेटर दे दिया, सपोज़ आपने एम दिया। अब बच्चे को एम से कोई नेम लिखना है, और एम से किसी प्लेस का नेम लिखना है, और एम से कोई थिंग लिखनी है। तो सपोज़ को वो सोचेगा कि चलो ठीक है, एम से मीरा, मैंने मीरा लिख दिया। प्लेस मैंने मेहरानगढ़ लिख दिया या मेरता लिख दिया। कार्टून का नाम है ना। थिंग मैंने मोप लिख दिया। तो इस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ें सीखेगा। आप उसको कोई सा भी लेटर दे सकते हैं, और इसमें 2 या 3 लोगों में कंपटीशन हो जाएगा, कौन फास्ट लिखेगा उसको पॉइंट मिल जाएगा। लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग गेम, प्लांटेशन। आप बच्चे को प्लांटेशन के लिए इंस्पायर करें, उसको बड़ा मज़ा आएगा। जो अपने जो सीड लगाएगा या जो भी प्लांट लगाएगा उसकी ग्रोथ को देखेगा, तो वो नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होएगा और उसे बड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। और ये सारे गेम्स जो हैं वो आप बच्चे के साथ एंजॉय करें, आपको रियली बहुत मज़ा आएगा और आपके बच्चे को भी बहुत मज़ा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ आपके पास भी ऐसे गेम्स के कुछ आइडियाज़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें मेरे साथ, ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो ओके, बाय।